अभी चालू होने वाला सामना ब्लू स्टार बनाम मराठा वॉरियर्स, इन दोनों टीम के बीच में एक हाई वोल्टेज का सामना आपको दिखाई दे सकता है। मराठा वॉरियर्स जो कि इस मैच में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो ब्लू स्टार समाज मंदिर जो कि अच्छी पोजीशन पे आपको दिखाई देती हुई इस टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी उनके पास दिखाई देती हुई। चला चला लवकर सामना सुरू करा। काका उर्फ सेवा घ्यायचंय लवकर। आपल्याकडे जर खेळाडू नसेल तर एक खेळाडू शॉट ठेवून खेळा, नाहीतर आपल्याला 5 धावांची पेनल्टी। मराठा वॉरियर्स YouTube लाईव्ह आहे, चला लवकर घ्या। बाबू सावंत तुम्ही जरा थंड घ्या। सहवाग आ चुका है, चलो जल्दी। चलिए मैच का आगाज होता हुआ, मैच की शुरुआत गौरेश गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सामना करेंगे, जो कि बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर निखिल कांबळे। निखिल कांबळे ने दुर्गेश ने पहली गेंद के ऊपर गेंद को भेज दिया। वहां पर अंपायर का फैसला आना बाकी, केवल 1 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर राजू रेगेसर के ओर से 1 रन के साथ यहाँ पर डाउ इनिंग का आगाज होता हुआ। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट खेला था, लेकिन सीधे ही वहां पर बॉल गेंद चली गई वहां पर डिक्लेयर जोन में। नई गेंद वहां पर तुरंत वहां पर अंपायर की ओर दीजिए। डायरेक्ट जातलं नाही तर ॲव्हरेज वर येतला। मोड़को पहली गेंद के ऊपर 1 रन के साथ इनिंग की शुरुआत होते हुए अभी निखिल कांबळे स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार होते हुए सामना करेंगे गौरेश का। अगली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद जो कि बैट पर आई नहीं। क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व, और वो टाइमिंग वहां पर आसानी से यहाँ पर जोड़ नहीं पाए निखिल कांबळे। नतीजा आपके सामने दिख रही है। जिस गेंद के ऊपर छक्का जड़ने की कोशिश की थी, उस गेंद के ऊपर केवल 2 रन से संतुष्टि उनको मिले। 2 रन के साथ रन संख्या 3 के ऊपर पहले 2 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए गौरेश।
लॉफ्टेड स्ट्रोक, फंसा हुआ स्ट्रोक, कैच की संभावना, कैच के नीचे खिलाड़ी, खुद गेंदबाज कैच के नीचे आते हैं और इस कैच को छोड़ते हैं। गौरेश ने एक आसान सा मौका गवा दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा ये आपने कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है भाई। जीतो कैच, ले लो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच, ये अक्सर कहा जाता है क्रिकेट के मैदान में। वो कैच छोड़ा है गौरेश ने। निखिल कांबळे जैसे बल्लेबाज को एक महत्वपूर्ण जीवदान मिला है और इस जीवदान का किस ढांचे के साथ वहां पर लाभ उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद के ऊपर पुल करने की कोशिश, बैट का बाहर किनारा लगा और सीधे चली गई गेंद दस्तानों में अबरार के। पहले विकेट का पतन। इसके पहले वाली गेंद के ऊपर कैच छूटा था जरूर, लेकिन उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए निखिल कांबळे। अगली गेंद पर विकेट खोकर वापस खेमे की ओर लौट गए। पहले विकेट का पतन, 3 रन डीजे। बीस कैच छोड़कर 100 अंडे अपने नाम किए थे वो अमरेश आसोलकर। अभी मेरे ख्याल से वहां पर किस तरीके से बैठे हुए हैं, जैसे लगता है उनको जल्दी आ गई है, कॉल आ गया है नेचर का। और अगर गुरु देखा जाए तो दो दिन से बाबू ठीक से सोए भी नहीं इस टूर्नामेंट की वजह से। यस, ढेर सारी शुभकामनाएं बाबू को देते हैं। बाबू की अथक मेहनत रंग लाई है बाबू की। बराबर कहा गुरु। और साथ ही साथ मैं कहूंगा इरफान शेख भी है उनके साथ, जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, वो इरफान शेख। साथ ही साथ आप गुरु पेडनेकर आप खुद हो और सागर खटावकर भी है, जिनके नितेश भी है, नितेश पेडनेकर, और जिनकी मेहनत अभी रंग लाई है। मैं तो कहूंगा सही मात्रा में ये मेहनत रंग लाई है प्रतियोगिता। अंकुश लाखे, जिनका भी बहुत बड़ा महत्व, बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता को यहाँ पर सक्सेसफुल इवेंटफुल करने के लिए। ढेर सारे तालियां बजनी चाहिए। मैं तो कहूंगा बाबू सावंत को, कल रात तक 4:30 बजे सुबह के वो इस मैदान पर सब लोग सोए थे, तब बाबू अकेले थे, वो जाग रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों बाबू सावंत जी के लिए। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद
5 रन केवल 1 विकेट के नुकसान के बाद। और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई संतोष मडगांवकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर ओवर की शुरुआत पहली गेंद के ऊपर ऑन ड्राइव का ये लाजवाब स्ट्रोक, गेंद चली गई वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिलेगा। बिट्टू देसाई आपकी आवश्यकता है, बिट्टू देसाई। संतोष मडगांव का तैयार होते हुए अपने ओवर के अगली गेंद लेकर तो सामना करेंगे दायत के बल्लेबाज, मेरे ख्याल से दिलीप। दिलीप ने खेला हुआ स्ट्रोक, फंसा हुआ स्ट्रोक, सीधे हाथों में अबरार। ओहो, ये क्या कर दिया अबरार, आपने आसान सा मौका छोड़ दिया यहां पर अबरार ने। और ये देखिए और एक 2 साल पहले ऐसा एक कैच छोड़ा था अबरार आपने। बाबू सावंत बताते हमको जानकारी देते हुए 2 साल पहले अबरार आपने यही कैच छोड़ा था। और आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, डीप स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उन्होंने वापस से ये देखिए क्या किया, एक के बाद एक क्या छूट रहा है मराठा वॉरियर्स टीम के खिलाड़ियों के ओर से, और उसका फायदा मिलता हुआ जो कि बल्लेबाजी करती हुई ब्लू स्टार टीम को। नतीजा और एक कैच छूटा, कैच के मतलब 1 रन बना और 1 रन के साथ रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और एक कैच छूटता हुआ मैदान के भीतर। अभी कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी का नाम है जो कि नेत्रन धुरी, जिनके ओर से यह कैच छूटा है। मैं कहूंगा अभी फेविकॉल लगाने की जरूरत, वहां पर मराठा वॉरियर्स टीम को हर एक खिलाड़ी के लिए फेविकॉल की जरूरत। फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं। बाबल क्या कहना चाहेंगे इस फील्डिंग के प्रदर्शन के ऊपर? बाबल आपका क्या सोच विचार है? रन संख्या जो कि 10 रन। महेश डोंगरे इस मैच खत्म होने के बाद जरूर बातचीत करेंगे आप हमसे, मैं आपसे आप बात करूंगा जरूर। अगली गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर की ओर से फैसला आता हुआ। ये गेंद वाइड होने का, वाइड के मतलब 1 रन और एक एक्स्ट्रा के खाते में जुड़ गए। रन संख्या आगे पहुंच गई 11 के योग पर, 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस फुल टॉस गेंद के ऊपर पूरी तरह से उसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद चली जा रही है वापस स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर दिखाई देते हुए। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़कर तो 2 रन पूरे कर लिए। अंपायर का फैसला आना बाकी है। अंपायर का फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात हो गई। 3 रनों का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ और 3 रन के बदौलत रन संख्या जो कि 14 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छा कॉल दिया है अंपायर ने, 1 रन बराबर है, सही कॉल है अंपायर। 3 रन मिलेंगे जरूर। दो ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 14 रन, यह रन संख्या जो कि 1 विकेट के नुकसान के बाद।
नियम सांग ना चार रे कसे चार कसे YouTube लाईव्ह मध्ये एक शॉट पण ते का तास सांगू पाहिजे नाही अरे रूल तुका काय सांगता नॉट मोर दॅन 5 फिल्डर अलाउड आउटसाइड 30 यार्ड सर्कल म्हणजे काय तू 5 फिल्डर लावू शकतो अरे 5 वेळा माहिती ना काय त्याच्यावरच तुका तुझ्याकडे प्लेअर जर नियम 5 बाहेर लावू शकते आज किती लाव नॉट मोर दॅन 5 फिल्डर आज नाही रे बाहेर रे आज तू हे तितके लाव तो तुझा विषय आपण बाहेर पाच माईकवर सांग म्हणता तो यस अगली गेंद खेला हुआ स्ट्रोक विथ अलोंग द कारपेट के कई स्ट्रोक गेंद चली जा रही है वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में और नेलो इज बैक नेलो प्लीज कम इन द कमेंट्री बॉक्स नेलो वेलकम यू प्लीज प्लीज आप आइए तो बाहर आइए आइए आप नेलो स्टेज कडे यायचं आहे नेलो या स्टेज कडे या आपलं स्वागत केलं जाईल नेलो या जरा लवकर या अगली गेंद जो कि छोड़ दी वहां पर वाइड की अपेक्षा थी बल्लेबाज को लेकिन गेंद जो कि डॉट चली गई है रन संख्या वही की 16 के योग पर पहले बल्लेबाजी करती हुई ब्लू स्टार की टीम खेलते हुई मराठा वॉरियर्स के खिलाफ तीसरे ओवर की खेल जो कि पर चलता हुआ अगली गेंद के ऊपर लॉप टेस्ट स्ट्रोक खेला वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक रन जरूर मुकम्मल रहेगा 17 रन 14 होते नंतर लेग बायचं एक काढले नंतर दोन काढले दोन नाही दोन काढले कोणी दोन काढले दुसऱ्या बॉल दोन काढले दोन काढले माझ्या 10 आले दोन 11 बॉल 10 झाले आणि नंतर 3 काढले 13 14 आले 2 ओव्हर 14 होते 14 होते पहिला बॉल सिंगल काढले आणि दुसऱ्या बॉल दोन काढले आम्ही हो काय लिहितो ना चौथ्या बॉल एक काढला 18 बरोबर 18 रन करेक्शन इन द स्कोर बुक 18 रन तीसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर चलता हुआ ब्लू स्टार सावंतवाड़ी की टीम खेलते हुए मराठा वॉरियर्स टीम के खिलाफ अगले गेंद के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक लॉफ्ट स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में खड़ी होगी गेंद गेंद के नीचे खिलाड़ी इस बार मेरे ख्याल से फेविकॉल लगा है जरूर फेविकॉल का अजब जोड़ टूटेगा नहीं कैच को लपका विकेट का पतन यहाँ पर दुर्गेश बैक टू द पेविलियन सेकंड विकेट डाउन 18 रन ब्लू स्टार सावंतवाड़ी विजय बस किया है अथर्व का ये डांस बेहतरीन डांस वहां पर यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं अथर्व का डांस रिप्ले में हमने देखा है जरूर अथर्व आप भी देख सकते हैं यूट्यूब लाइव के ऊपर दूसरे विकेट का पतन और नए बल्लेबाज जो कि यश स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार होते हुए सामना करेंगे प्रणीत सावंत की गेंदबाजी का रन संख्या जो कि 18 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अगले गेंद के ऊपर ड्राइव का स्ट्रोक ओहो ये देखिए डी मैच से होती हुई गलती गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए अच्छी कोशिश की थी लेकिन आज के दिन में ग्लेन फिलिप्स का रूप नहीं अपनाया है जो कि डी महेश ने और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है डी महेश को यस डी महेश ग्लेन फिलिप्स का रूप अपना ही है ओवर 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है और 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 22 रन यह रन संख्या जो कि 2 विकेट के नुकसान के बाद निखिल कांबळे आए यहाँ पर और अगले ओवर यानी कि चौथे ओवर का यानी कि इस पहले पारी की आखिरी ओवर का खेल यहाँ पर शुरू होता हुआ पटकंदा 3 प्लेयर बाहेर आहेत तुझे हा 3 प्लेयर बाहेर आहेत आणि धमाल आला कंटिन्यू
और जिनकी हमें सुबह से इंतजार था, जिनका हमें सुबह का इंतजार, वो है डी महेश। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आखिरी ओवर लेकर, 3 ओवर में केवल 22 रन बने हैं और डी महेश आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए अपने गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर। और हमारे पिच क्यूरेटर फोंडेकर सर जो भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और पहली गेंद के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक सीधी डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, 6। स्थानापन्न हो जाइए फोंडेकर, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। फोंडेकर आ जाइए, आपको पुणे यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है जरूर, लेकिन आप यहाँ पर आ जाइए। आपका बाहर बैनर भी आपने देखा होगा, वो भी अच्छा खिल रहा है वहां पर। और वो जो संकल्पना है वो गुरु पेडनेकर की है, आपका बैनर लगाने के। फोंडेकर, सांगेलकर, जाधव, गावड़े, भाऊ कदम, जो उनकी टीम है, फोंडेकर उनकी टीम, पिच क्यूरेटर। अगले गेंद के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक, पुल का ये स्ट्रोक मिलेगा केवल 1 रन। 1 रन के बदौलत 29 के योग पर रन संख्या आगे पहुंच गई। अंतिम यानी कि चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ पर चलता हुआ 29 रन बिना कोई 29 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद, और सागर खटावकर जो कि इरफान शेख की कैप पहनकर आते हुए, इरफान शेख ने ईद का तोहफा दिया है सागर खटावकर को ये कैप। tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का YouTube के द्वारा यहाँ पर लाइव प्रक्षेपण किया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम, जो आज का दिन और कल के दिन, ये पूरे 2 दिन कड़ी मेहनत ले रही है इस प्रतियोगिता को लाइव दिखाने के लिए। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं प्रतीक स्पोर्ट का, जिन्होंने ये प्रायोजित किया है ये YouTube लाइव। YouTube का यहाँ पर प्रक्षेपण जो है वो नासिर शेख जिन्होंने प्रायोजित किया है। अगली गेंद के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक, फंसा हुआ स्ट्रोक, कैच के नीचे डी महेश, ओ डी महेश, ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर देखिए गलती करते हुए, और यहाँ पर देखिए लेकिन दूसरे रन के प्रयास में यहाँ पर देखिए अपने खुद के ऊपर नाराज जरूर रहेंगे डी महेश, खुद के इस प्रदर्शन के ऊपर। एक आसान सा मौका था डी महेश के लिए, वो आसान सा मौका उन्होंने गंवाया और उसके बदौलत 1 रन मिला, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 30 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। अजीत सावंत भी आए हैं इस मैच का मजा लेते हुए, यहाँ पर दिखाई देते हुए अजीत जी सावंत और अमित समोसा वाले यहाँ पर दिखाई देते हुए अमित आसोलकर। कल के दिन में हम ढेर सारे खिलाड़ी देखेंगे जो 4 लीग खेलते हैं, कोलगांव हो, सबनीसवाड़ा हो, भटवाड़ी हो, और मेरे ख्याल से रंगीला चषक हो, ऐसे 4 प्रतियोगिता खेलते हैं। और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से हमको पता चला है कि रासाई ट्रॉफी में वो खेल रहे हैं अमरेश आसोलकर, वो कल के दिन में आपको खेलते दिखाई दे देंगे। अगली गेंद के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक सीधे वहां पर, और अमरेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा गुरु, जो रंगीला ट्रॉफी हुई थी, कैच छोड़ने वाले खिलाड़ियों को 5 अंडे दिए थे बॉयल उबले हुए, तो अमरेश ने मेरे ख्याल से 50 कैच छोड़े थे और 250 अंडे उनको मिले थे उबले हुए, जानबूझ के छोड़े हुए थे उबले अंडों के लिए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। गेंद के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर 30 रन रन संख्या, जो कि चौथे ओवर यानी कि आखिरी ओवर का खेल जो कि प्रगति पथ पर चलता हुआ, और देवांश लट्ठे जिनका आगमन होता हुआ, अरुण के सुपुत्र, 30 रन यह रन संख्या जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन 30।
30 रन। किरण मेस्त्री आया है, नए बल्लेबाज के हैसियत से सामना करेंगे महेश डोंगरे के गेंदबाजी का। पहले गेंद के ऊपर घुमाकर खेला हुआ स्ट्रोक, सीधा जहां पर डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद, केवल मिलेगा 1 रन। तो कुल मिलाकर 4 ओवर का यानी कि पहले पारी का खेल यहां पर पूरा होता हुआ, और पहले पारी का खेल पूरा होने के बाद 31 रन यह है रन संख्या जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्लू स्टार सावंतवाड़ी की टीम 32 रनों का लक्ष्य रखा है सामने वाली मराठा वॉरियर्स टीम के सामने यह मैच जीतने के लिए। क्या होगा इस मैच की दूसरी पारी में? आने वाली 24 गेंदें जिसके ऊपर 32 रनों की आवश्यकता, वो 32 रन जोड़ पाने में कामयाब हो पाती है मराठा वॉरियर्स की यह टीम कि दूसरी तरफ लगातार चौथी जीत इस प्रतियोगिता की हासिल करती है ब्लू स्टार सावंतवाड़ी की टीम। ये बताने के लिए इस मैच के दूसरी पारी में मैं आमंत्रण देना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर जो कि आए हैं यहाँ पर खास इस टूर्नामेंट के लिए कोलसर से, जिनका नाम है अथर्व देसाई। आइए अथर्व। मुकाबला एक तरफ ब्लू स्टार सावंतवाड़ी तो दूसरी तरफ मराठा वॉरियर्स टीम, दोनों टीम के बीच में मुकाबला। पहले इनिंग का खेल हुआ समाप्त। पहले इनिंग में अगर बात की जाए तो 24 गेंदें 31 रन जड़े 32 रन, मतलब 32 रन का पीछा करने के लिए मराठा वॉरियर्स टीम। निखिल कामरी जो कि पहली बल्लेबाजी करते हुए कुछ कमाल नहीं कर पाए, जैसे पहले 3 मुकाबले में किया था, पर इस मुकाबले में कुछ कमाल नहीं कर पाए। एक जीवनदान मिला था, पर उसी अगला होने वाला मुकाबला रुद्र 11 बनाम बाबू स्ट्राइकर्स। बाबू स्पोर्ट प्लीज दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए।
रुद्र 11 कैप्टन बड़ा शॉट मारने की कोशिश शफील की थी। जी हाँ, उंगली आसमान की तरफ, गोल्डन डक की शिकार बने इब्राहिम, चले डग आउट किया डी से। आड़े बल्ले से खेला लगभग गेंद रोटेट हुई स्क्रीन की तरफ, लगभग डिक्लेयर स्वरूप में एक रन के साथ टीम का खाता खोला, गेंदबाज का खाता खोला, खुद का खाता खोला गौरेश ने, जो कि 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन का पीछा करती हुई 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लॉट्स ऑफ 1 विकेट, जो कि अबरार आउट होके डगआउट की ओर। निखिल कामी जो कि पहली 2 गेंदों की समाप्ति के बाद सिर्फ 1 रन देने में कामयाब है। इस बार चेंज ऑफ द पेस जिसको कहा जाता है, वही गेंद दिखाई देते हुए निखिल की तरफ से। मिडन गेंद की समाप्ति, 3 गेंदों की समाप्ति। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो सुमित 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 गेंदें शेष इस ओवर की। फिर से एक बार चेंज ऑफ द पेस, पर इस बार गेंद चली 1 बार सी बार शाह पर 6 रनों के लिए ढीस है। के समाप्ति के बाद पटकी हुई गेंद, सॉरी ओवर बीच गेंद, लगभग वल्ले खान दुरन किनारा लेकर गेंद चले विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई गलती नहीं, कैच लपकने वाले कामयाब और एक विकेट का होता हुआ पतन। कवरेज चौकी डगआउट की ओर ढीस है। प्लीज कम टू द टॉस बॉक्स। हृदय 11 कैप्टन प्लीज। टेनिस क्रिकेट यूट्यूब माध्यम से ये मुकाबला दिखा देता हुआ ये पाड़वा चषक 2025, जो कि मैदान के भीतर मुकाबला एक तरफ मराठा वॉरियर्स, दूसरी तरफ इस बार लगभग गेंद रोटेट देते हुए गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पर, फिर से एक बार 4 रनों के लिए स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ लगातार। इस ओवर का ये दूसरा चौका, स्कोर कार्ड 4 रन के साथ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति, इस ओवर में 2 सफलता 2 चौके, 32 रन का पीछा करती हुई टीम मराठा वॉरियर्स ने पहले ओवर में कुल मिलाकर 9 रन जड़े। प्लीज रुद्र 11 कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। रुद्र 11 प्लीज से टॉस के लिए आ जाए। लास्ट कॉल रुद्र 11, रुद्र 11 कैप्टन लास्ट कॉल टॉस के लिए।
गेंदबाजी वरची पर प्लीज रुद्र 11चे सर्व खेळाडू डगआउट मध्ये येतील. जी हाँ, दूसरा ओवर जो कि प्रगति पथ के ऊपर दिखाई देता हुआ किरण जो कि गेंदबाजी मोर्चे पर कुल मिलाकर पहले ओवर में 9 रन आए. 32 रन का पीछा करती हुई अभी भी जीत के लिए जरूरत है. स्कोर कार्ड इस रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस बार लगभग फिर से एक बार वाइड का इशारा आता हुआ. पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक रुद्र 11 संघाने जिंकलंय आणि बाबू सावंत बाबू स्पोर्ट्स संघ सलगचा तिसरा टॉस हरलाय. जी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये रोहित शर्माची कामगिरी झाली होती सलग टॉस हरण्याची आणि त्या संघानं चॅम्पियन्स ट्रॉफी संघचा करंड जिंकला होता तसाच काहीसा योगायोग या स्पर्धेदरम्यान या मैदानावरती घडतोय. आता पाहणं महत्त्वपूर्ण ठरेल की बाबू स्पोर्ट्स संघ या स्पर्धेचं चॅम्पियनशिप पद या ठिकाणी नेईल का टॉस हारून हे देखील बघणं महत्त्वपूर्ण. ओव्हर टू अथर्व. निश्चित रूप से एक रन लेने में नहीं कामयाब. स्कोर कार्ड लगभग 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों की समाप्ति 12 रन. इस बार जी हाँ, विकेटों को चीरते हुए गेंद चली विकेट कीपर निखिल लगावे के रस्ता में ढील से वरती 2 षटकार ठोकले तर या ठिकाणी कृष्णा सातपुतेचे भाऊ कृष्णा आठपुते यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. कृष्णा आठपुते विरुद्ध उर्फ अमरेश आसोलकर यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक. बल्लेबाज मैदान के भीतर उमेश की दिखाई देता हुआ. जी हाँ, 2 बड़े हिट के लिए प्राइज. इस बार पटकी हुई गेंद लिया समाचार गेंद चली डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर 6 रनों के लिए डीप से यही बाहुबली नहीं कहा जाता. खुद का स्वागत किया छक्के के साथ जो कि उमेश दिखाई देते हुए सबको दिखाई देते हुए क्योंकि हम मुझको यूं ही बाहुबली नहीं कहा जाता. बॉल बॉय रोहित पाटील भोई मामा. रोहित पाटील भोई मामा आपलं काम चोख पार पाडायचं आहे. येस ओके ओके. वन टू गो. पहिला सिंगल दूसरा वाईट तिसरा सिंगल 74 विकेट्स
6 आणि 1 रन. DJ Fran. जायचा आहे नाहीतर 5 धावांची पेनल्टी. खेळाडू डगआउट मध्ये चला. खेळाडू डगआउट. नंतर नंतर काय ते पंच जरा सामना थांबवा. ओव्हर.
चेंडू असतील 12 आवश्यकता असेल 19 धाव फलकावर 12 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता 12 चेंडू 13 धावांची असेल आवश्यकता म्हणजे षटक असतील 2 आणि धावा असतील 13 शॉर्ट पिच वरील चेंडू वाऱ्याच्या वेगानं चित्त्याच्या चपळाईनं ट्रॅव्हल करतोय रोलिंग बाउंड्री येते नक्कीच धावफलक 4 धावेनिशी जर विचार केला गेला तर 23 धावफलकावर 9 धावांची आवश्यकता नक्कीच यावेळेस चेंज ऑफ द बेस्ट गति परिवर्तन टुप्पा खाने के बाद हल्की से बाहर की दिशा में गेंद चले और क्लीन बोल्ड हो गए उमेश डगआउट की ओर बची हुई 10 गेंदें लगभग 9 रन की आवश्यकता 10 गेंदें 9 रन की आवश्यकता डीजे स्वीकारला जातोय आणि बाबू स्वड संघाला फलंदाजी आमंत्रित करतोय इस बीच 10 गेंदें 9 रन की आवश्यकता पटकी हुई गेंद हवा में गेंद फील्डर नीचे कोई गलती नहीं अब बची हुई 9 गेंदें 9 रन की आवश्यकता और एक विकेट का होता हुआ बदन विकेट नंबर 5 जो कि आदर्श के स्वरूप में डी से सर्व महालक्ष्मी भोजनालयाचे प्रोप्रायटर राजू भालेकर यांचं आगमन होत आहे त्यांच्यावर महालक्ष्मी भोजनालयाचे मॅनेजर या सावंतवाडी भागातील माजी खेळाडू माजी पंच विक्टर फेराव यांचं देखील आगमन होत आहे सर्वांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आम्ही या मैदान परिसरामध्ये स्पर्धेच्या ठिकाणी स्वागत करतो आपल्याला विनंती असेल आपण या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे राजू भालेकर विक्टर फेराव अमित सावंत आपल्याला विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते राजू भालेकर विक्टर फेराव यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे राजू भालेकर यांचे समर्थक मेजर सुधीर सावंत देखील आलेले आहेत त्यांचं देखील स्वागत बॅट्समन ने इस बार अंपायर की तरफ से नो का इशारा आता हुआ फ्री हिट का चांस बची हुई लगभग 8 गेंदें जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता 8 गेंदें 7 रन लगभग सीधे बल्ले से खेला गेंद रोटेट होती है जब तक फील्डर आते हैं थ्रो करते हैं 1 रन तेजी से दूसरे रन की गुंजाइश जी हाँ दूसरा रन भी रहा कामयाब गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट कहना होगा स्कोर कार्ड लगभग बढ़ता हुआ 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सीमित 5 रन की आवश्यकता बची हुई 7 गेंदें लगभग 5 रन की आवश्यकता बबलू तळवणेकर यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये पुन्हा एकदा आगमन होत आहे थोड्याशा विश्रांतीनंतर बबलू तळवणेकर यांचं उपस्थित झालंय त्यांचं स्वागत इरफानजी शेख ज्यांचं देखील आगमन होत आहे त्यांचंही स्वागत एक रन निकलने में रहे कामयाब 1 रन के साथ लगभग
28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता रहेगी। 6 गेंदें 4 रन। रॉजर आपलं सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर औदुंबर खानावळचे मॅनेजर जडेजा यांचं देखील आगमन होत आहे. जडेजा तुझं देखील स्वागत. सगळे आपापले मोबाईल आपलं पाकिट आपण जडेजाकडे द्यावीत. खाजगी एजंट पासून सावधानता बाळगा. पांच गेंदे 3 रन की आवश्यकता. लगभग इस बार वाइड का इशारा आता हुआ. बची 5 गेंदे 2 रन की आवश्यकता. इस बार खड़ी हुई गेंद फील्डर नीचे. कोई गलती नहीं. कैच लपकने में रहेंगे कामयाब. और एक विकेट का उत्थान. विकेट नंबर 6 विकेट डी महेश मैदान के भीतर. डी महेश जर्सी नंबर 31. अन्ना पाटकर की ओर से एक इनाम जा है डी महेश के लिए. डी महेश अगर छक्का लगाते हैं तो अन्ना पाटकर की ओर से 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. तुषार स्पोर्ट्स बांदा के मालिक अन्ना पाटकर की ओर से 1000 रुपए का नगद इनाम महेश डी महेश के लिए. मैन फ्रॉम न्यूजीलैंड डी महेश. डी महेश अगर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाते हैं तो डी महेश को 1000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा अन्ना पाटकर की ओर से. इस बार लगभग गेम जाती सीमित एरिया डिक्लेयर जोन. बची हुई 3 गेंदे 1 रन की आवश्यकता. 3 गेंदे 1 रन की आवश्यकता. तीन एक 3 गेंदे 1 रन की आवश्यकता. इस बार खड़ी हुई गेंद फील्डर नीचे. ना मुन्ना ऐसी गलती फिर से दोबारा मत करना. अक्सर इतिहास गवाह है. कैच छोड़ा मैच छोड़ा. अगर ये कैच लपक पाते तो मुकाबले में हल्की सी जान डाल देते आप. पर कैच छोड़ा मैच छोड़ा. कैच छोड़ने के बाद में मुकाबला जीता है जो कि टीम मराठा वॉरियर्स. प्लीज किरण पाटील बाबू स्पोर्ट प्लीज डगआउट मध्ये या. किरण पाटील प्लीज बाबू स्पोर्टच्या डगआउट मध्ये या.